नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं स्टूडियो सीरीज में, जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर। और अभी सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर शॉर्टेज ऑफ शेड्यूलिंग के कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई कर रहे थे और काफ़ी लर्निंग हमने सीखी है। उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पर ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन मेरे पास है, ओके नाउ दिस इज अ 2017 2 मार्क क्वेश्चन। तो हमेशा की तरह पहले देख लेते हैं। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फॉर शेड्यूलिंग पूछा गया है, दिस अराइवल टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम, और आपसे पूछा है टोटल वेटिंग टाइम फॉर द प्रोसेस P2। अब गौर करिएगा यहाँ पर हमेशा की तरह, देखिए थोड़ा क्योंकि पुराना क्वेश्चन ही हो गया, 2007 का क्वेश्चन है, तो उस समय एकदम मैच्योर पेपर नहीं था, अपने हिसाब से एग्जामिनर चीज़ें सेट करते थे। तो ना एवरेज टाइम पूछा ना वेटिंग टाइम पूछ रहा है वेटिंग टाइम फॉर P2। एक और बात पे ध्यान देंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव कहीं पर मेंशन नहीं है, बट क्योंकि लिखा है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट SRTF या SRF, तो मैं मान के चल रहा हूँ दैट इज अ प्रिमिटिव वर्जन जो पूछा गया है। एक और ऑब्वियस बात भी है यार, नॉन प्रिमिटिव बहुत आसान हो जाता है, तो गेट के अंदर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो मान के चल सकते हैं नॉन प्रिमिटिव पे ही प्रिमिटिव पर ही बात की गई होगी। टाइम 0 पर शुरू कर सकता हूँ, जी हाँ, टाइम 0 पर एक ही प्रोसेस मेरे पास है और उसी को उठा के रन करता हूँ। अगली एंट्री जो है वो हो रही है 15 के ऊपर, तो 0 से 15 तक अनइंटरप्टेड यहाँ पर दोस्तों P1 चलने वाला है और 15 यूनिट तक चलेगा तो बचेगा 5 यूनिट। तो एट टाइम 15 एंट्री ज़रूर लगाई है P2 ने, बट आई थिंक क्योंकि छोटा पहले रन करना, वो ऑलरेडी सिर्फ 5 ही बचा है, तो पहले उसी को रन करता हूँ। एंड 15 + 5 20 पर सबसे पहले यहाँ पर P1 सिस्टम से बाहर जाने वाला है ना। एट टाइम 20 अब आप देखेंगे तो फिलहाल एक ही प्रोसेस मेरे पास है, वो है P2 और कोई ऑप्शन है नहीं, तो उसको मैं रन करता हूँ। और अगला जो अराइवल है वो होने वाला है 30 पर, तो 20 से 30 तक, फेयर एनफ, 20 से 30 तक 10 यूनिट्स के लिए, 20 से 30 तक 10 यूनिट्स के लिए चला P2 और 15 यूनिट्स पेंडिंग होगा। बट यहाँ देखिए मज़ेदार काम हुआ है बिकॉज टाइम 30 पर एंट्री लगा दी है P3 ने, यस, और रिक्वायरमेंट है 10 यूनिट्स का। अब आप फैसला कर सकते हैं कि आने वाले प्रोसेस का जो टाइम रिक्वायरमेंट है वो रिमेनिंग जो एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है उससे कम है, तो नो डाउट मैं अब पहले P3 को रन करूंगा और P3 को मैं रन करूंगा 45 तक। 45 तक जाने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि 10 यूनिट का रिक्वायरमेंट है, तो 30 + 40 तक यहाँ पर पहले P3 को रन करूंगा और P3 हो जाएगा सिस्टम से बाहर। नाउ एट टाइम 40 हाउ मेनी प्रोसेस आई हैव? टाइम 40 पे प्रैक्टिकली देखेंगे तो एक ही प्रोसेस है, वो क्यों? क्योंकि यार P4 तो भी आया है नहीं और P2 ही बचा है, 15 मिनट्स का रिक्वायरमेंट है, तो 45 पे आना है ना। चलिए मैं प्रॉपरली रन करता हूँ। 45 तक अगर रन करूँगा फर्दर 5 यूनिट्स P2 को, तो इसका टाइम बचेगा 10 यूनिट्स, है ना। और अब जिसने एंट्री लगाई है P4 45 पे, उसका टाइम रिक्वायरमेंट है 10, और मैं जो P4 ने एंट्री लगाई उसका टाइम रिक्वायरमेंट है 15, हमारा टाइम रिक्वायरमेंट है 10, तो हम ही कंप्लीट करेंगे। तो 45 + 10 55 तक यहाँ पर P2 एग्जीक्यूट करके कंप्लीट करेगा और फाइनली आखिरी नंबर आएगा P4 का। 15 यूनिट का रिक्वायरमेंट है, 55 + 15 हो जाएगा 70, और यहाँ P4 देखिए हो जाएगा सिस्टम से बाहर। फॉलो कर पा रहे हैं? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। अब ज़रा जल्दी से कंप्लीशन टाइम देख लेते हैं भाई। P1 कंप्लीट किया एट टाइम 20, P2 कंप्लीट कर रहा है एट टाइम 55, एंड देन P3 ने कंप्लीट किया एट टाइम 40 और P4 बाहर गया है एट टाइम 70। अब आपको निकालना है टर्न अराउंड टाइम। आपको एक्चुअली वेटिंग टाइम पूछा है, चाहे तो सबका नहीं निकाले, आपको सिर्फ P2 का पूछा, P2 निकाल सकते हैं। तो P2 का टर्न अराउंड टाइम, P2 बाहर गया है 55 पे, P2 का अराइवल हुआ था 15 पे, तो P2 40 यूनिट्स के लिए सिस्टम के अंदर था। 40 में से उसका बस टाइम कितना है? बस टाइम है 25, तो इसका मतलब 15 यूनिट्स के लिए वो वेट कर रहा था। तो ABCD आंसर हो जाता है 15। आप चाहें तो गौर कर सकते हैं P2 ने कहाँ पर वेट किया। 15 पे आया था, प्रोसेसर मिला 20 पे, 5 यूनिट तो यहाँ P2 को वेट कराया हमने, और फिर 30 से 40 तक 10 यूनिट्स यहाँ, 5 + 10 टोटल 15। बट मैं एडवाइस नहीं करता इस तरह से आप कैलकुलेट करो, फॉर्मूले के हिसाब से चलो, गलती होने के चांस कम होते हैं। 2 मिनट आधा मिनट ज़्यादा लगेगा और उससे कोई फ़र्क नहीं होता। यस, तो ग्रेट, फाइनल आंसर हमारा आ गया 15। ठीक है, एक और केस देखिए। गेट 2006 1 मार्क क्वेश्चन है,
पूरा ध्यान से पढ़ लेते हैं क्या क्या पूछा गया है। 3 प्रोसेस है, P1 P2 P3, अराइवल टाइम बस टाइम आपके पास है। अगेन कॉन्टेक्स्ट स्विचेस की बात कर रहा है, हाउ मेनी कॉन्टेक्स्ट स्विचेस आर नीडेड इफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फॉर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। और अगेन देखिए पुराने क्वेश्चंस के अंदर नहीं मेंशन कर रहा प्रिमिटिव के नॉन प्रिमिटिव है, बट अप्रोच आप लगा रहे हैं प्रिमिटिव वाली, बिकॉज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट पूछ रहा है। और शायद ही प्रीवियस क्वेश्चन मेरे को याद नहीं, आपको याद है क्या कहीं पर नॉन प्रिमिटिव पूछा हो? नहीं, प्रिमिटिव ही पूछ रहा है, बिकॉज वही पूछना भी चाहिए, वहीं पर सारा लॉजिक भी लगता है। बहुत अच्छे। तो अब अगर मैं इसको रन करना स्टार्ट करूँ, अच्छा दोबारा याद करें, डू नॉट काउंट द कॉन्टेक्स्ट स्विच एट द टाइम 0 एट द एंड। जैसे मैं आपसे पहले भी बोल रहा था एक वीडियो के अंदर, ये एग्जामिनर की ड्यूटी है भाई कि अगर आप बोल रहे हैं बच्चे से कॉन्टेक्स्ट स्विच काउंट करें तो आप बताएं कि कहाँ कंसीडर करना है कहाँ नहीं। बिकॉज आइडियोलॉजिकली व्हाट इज अ कॉन्टेक्स्ट स्विच? जब एक प्रोसेस जो रनिंग है वो बाहर जाता है और अगला प्रोसेस अंदर आता है, उसको अपन कॉन्टेक्स्ट स्विच बोल रहे हैं, है ना। अब अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, गेट, नेट या अदर एग्जामिनेशंस में अगर सच में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो नॉलेज गेट के डिफरेंट कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारी ऐप डाउनलोड करिए। आप मेरे को बता रहे हो इस बात को अलग से कि कॉन्टेक्स्ट स्विच काउंट करो, तो बताओ इनिशियल और एंडिंग काउंट करना है कि नहीं, क्योंकि इनिशियल के केस में बाहर कोई जाता नहीं, सिर्फ एक प्रोसेस अंदर आता है, और लास्ट के केस में बाहर जाता कोई अंदर नहीं आता हो, तो उसको एज अ स्टैंडर्ड कॉन्टेक्स्ट स्विच मैं ट्रीट नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ता हूँ और रन करना स्टार्ट करता हूँ। एट टाइम 0 हाउ मेनी प्रोसेस आई हैव? टाइम 0 पर दोस्तों एक ही प्रोसेस है P1 और उसी को मैं रन करने वाला हूँ। अच्छा देखिए कितना सिंपल, ये क्या करूँ अब इसको, बिकॉज डायरेक्टली देख रहा है कॉन्टेक्स्ट स्विच का कोई चांस ही नहीं भाई, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस बार चलिए मैं डिसीजन भी नहीं लेता, टाइम 0 से रन करना स्टार्ट करता हूँ और 10 तक मेरे को पता है कोई कॉन्टेक्स्ट स्विच कर ही नहीं सकता, बिकॉज मैं ही सबसे छोटा हूँ, तो P1 ही चलेगा। गौर करिएगा टाइम 2 पर P2 आया होगा बट स्टिल P1 ही चला, टाइम 6 पर P3 आया होगा बट स्टिल P1 ही चला। जब टाइम 10 पर P1 बाहर गया तो P2 P3 वहाँ पर बैठे हुए थे, 30 और 20 मिनट्स का रिक्वायरमेंट है, तो अगला नंबर आएगा P2 का और 10 + 20 30 तक P2 चलेगा और फाइनली नंबर आएगा P3 का 30 + 30 60 तक दोस्तों P3 चलेगा। यस, अब रही बात इसकी कि कॉन्टेक्स्ट स्विच कितना है, तो यहाँ पर तो कोई किसी को ज़बरदस्ती बाहर भी नहीं निकालना पड़ा, इनिशियल एंडिंग आपको काउंट करना नहीं है, तो आई थिंक 2 ही कॉन्टेक्स्ट स्विच यहाँ पर हैं, P1 से P2 और P2 से P3, सो देयरफॉर अगेन B इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो अगेन आई होप that is most और less sufficient। कितने क्वेश्चंस हम अब तक ट्राई कर चुके हैं प्रिमिटिव अप्रोच पे, कुछ भी और आगे क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं बाद में वीडियोस इंसर्ट करता रहूँगा, बट आई थिंक बहुत ज़बरदस्त तरीके से करी जा रही है, हमारी आगे बढ़ रही है। वीडियो लाइक करिए, अगर अच्छी लगती है तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहिए। आने वाली वीडियो के अंदर फर्दर डिस्कशन कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू सो मच।